जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वरराम सशक्त भारत चैनल से। हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट डॉक्टर मुशी प्रसाद जी। तो इनसे हम बात करेंगे कि अभी जो चर्चा चल रही है और लालू जी ने एक सवाल को उठाया है कि अगर मोदी जी आ गए तो संविधान को बदल देंगे। दूसरी बात, उन्होंने मान ली कहा कि जो संविधान हटाने की बात कर रहे हैं और 400 के पार करने की बात कर रहे हैं, तो 400 पार इसलिए लोग कह रहा है कि जब 400 पार आ जाएगा तो हम संविधान बदलने में सक्षम हो जाएंगे। और फिर उन्होंने दूसरा ये भी कहा कि अगर संविधान बदलने का कोई कोशिश किया तो भारत की जनता उनको आंख निकाल लेगी, ये उन्होंने कहा, धमकी भी दिया। इस पर मामला जो आगे बढ़ते देख जो है मोदी जी को कहना पड़ा कि नहीं, कोई सवाल ही नहीं है संविधान बदलने का। आज की तारीख में अगर डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाएं और संविधान बदलने की बात करें तो संविधान में बदलाव नहीं हो सकता है। तो इसको, अब दोनों बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो बात है कि पॉलिटिकल लोग जितना बोलते हैं वो 10% भी करते नहीं है, उसका उल्टा भी करते हैं। उल्टा ही करते हैं। जो कहते कुछ है, हाँ, करते उल्टा है। हम लोग देखा है कि जो बातें हुई है, जो करना था, जो कहे करेंगे वो नहीं किए, और जो नहीं था वो एजेंडा वही काम हुआ है। ठीक है। लालू जी का कहना है कि ठीक है संविधान बदलने की, हाँ, ये चर्चा का विषय है। लोगों में, आम लोगों में भ्रम है। इसलिए भ्रम है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो संविधान समीक्षा के लिए खुद कमेटी अपना बनाते थे, तो उसका बहुत विरोध हुआ, तो उसके बाद से उसको रुका। फिर बाद में जब अभी बीजेपी की सरकार आई उसमें कुछ ऐसे नियम कानून बनते रहे जिसे 370 को बनाने में वो 6 महीना कम से कम ड्राफ्टिंग में लगता, लेकिन एक ड्राफ्टिंग 54 पेज 90 पेज का ड्राफ्टिंग था, आधा घंटा बना, बन कर तैयार होगा। हाँ, यानी ये बना, इसका प्लान वे में चीज था, वो चीज का था, वो अपना बना। तो वो चीज है। दूसरी चीज आपका जैसे EWS की बात है, आरक्षण दिया गया, तो उसका एक प्रोविजन है कि किसी को आरक्षण आप देते हैं तो उसके जात का, समाज का जांच कराइए, आयोग बनाइए, उसका रिपोर्ट लीजिए, देखिए, उस हिसाब से फिर बहस कराइए। वो है, जबकि मात्र 72 घंटा में सब कुछ हो गया। नहीं, उसमें तो ये है ना कि अगर उसको पिछड़ापन की जांच में ही ना होगा कि भाई वो पिछड़ा है कि नहीं, ठीक है, और पिछड़ा होने के अलावा उनका जो है प्रतिनिधित्व तो कम है कि नहीं। अगर प्रतिनिधि सामान्य परिस्थिति नहीं होगा तभी रिजर्वेशन देने का प्रावधान। प्रतिनिधित्व भी कम नहीं था, तो कम होने का सवाल नहीं है। और उसके बाद से भी इतनी जल्दीबाजी में किया गया। ये सब जो लक्षण है इस दूसरे को भी सोचने के लिए मजबूर करता है कि कभी भी कुछ होता है, जिससे कि आपके बहुत सारे लोग, बीजेपी के सांसद और पार्टी के लोग बोल दिया कि हमको 404 चाहिए कि संविधान बदलना है ना। तो कहीं ना कहीं बात आती है नहीं, जैसे अभी देखिए ना, कोई बात आती है ना कि जब अंदर में भी कोई चर्चा चलती है कि हम लोग ये करना है, तो उसी में किसी ने बोल देता है। नहीं, एक सवाल और भी है कि जैसे देखिए कि उनका आर्थिक सलाहकार उसने कह दिया कि संविधान पुराना होगा, इसको बदलने की जरूरत है। उसके बाद आनंद हेगड़े, मान लीजिए कि एक MP था, उसने वो बोल दिया, और इसी तरह से बात आ रही। लेकिन सवाल उठता है कि उसको अभी अरुण गोविल कहा गया, अरुण गोविल जो जिसको टिकट दिए हैं, तो सवाल उठता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मोदी ने क्या कार्रवाई किया। अगर नहीं कार्रवाई किया, इसका मतलब है कि आपकी सहमति नहीं, आपकी सहमति से आदमी बोल रहा है। अगर असहमति से बोलता तो वो टिकट का भय रहता, उसको टिकट नहीं मिलता। आपका सही बात है। जब कोई प्रधानमंत्री का सलाहकार कोई बात तब तो उसका एक इम्पोर्टेंस है, महत्व है ना, कि कुछ बोल रहा है, किसी से राय लेके बोल रहा है, आपस में विचार विमर्श करके व्यक्तिगत राय नहीं हो सकता है ना। वो आदमी वो हर चीज को नहीं बोल सकता लोग, और ये जो पार्टी के लोग बोल रहे हैं उनकी बात है, तो कहीं ना कहीं अंदर है, और अंदर से कहीं कहीं बात आ रही है। तो ये सब चीज निकल रहा है करने के, और मनसा तो है, लोग बहुत लोग नहीं, ये तो बात देखिए, राजस्थान का है ना, कोर्ट में वो मनु का लगा दिया लोग, यहाँ का मनु का, वो तो पहले हाई कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट के नहीं है उसमें ये चीज। तो ये शक करने की, बात करने का है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो लोग नियम के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध जाकर होकर कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। शक तो पैदा करता है ना। वो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन लालू जी ने सवाल जो उठाया
तो क्या लालू जी के पार्टी ने उसका विरोध किया? अभी देखिए दुर्भाग्य है कितना आसानी से हो गया, बिना विरोध के हो गया। और इसे मान लीजिए कि मायावती तक, पीएसपी, रामविलास पासवान की लोजपा, आरजेडी, जदयू, सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया। ठीक है, इनके एजेंडा में था, इनका जो घोषणा पत्र था, इनके घोषणा पत्र में था। और वहां जो हुआ, अब देखिएगा कि विरोध के नाम पर जो साउथ में जो ओवैसी है, ओवैसी की पार्टी ने ही लोकसभा में किया था, राज्यसभा में भी आरजेडी ने भी किया, ये मायावती मीसा भारती जो है उन्होंने भी विरोध किया, ये मनोज झा ने भी किया। लेकिन मीसा भारती अगेंस्ट में वोट किया और वो जो है वॉकआउट कर गए। ठीक है, उसी तरह से हुआ, लेकिन जिस तरह से विरोध होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो संविधान विरोधी जो ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, उसमें सभी लोग सने हुए हैं, सभी लोगों की सहमति से हुआ है कि नहीं। इसलिए इन लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है उसका विरोध करने का। अब इससे पहले हाँ, लालू जी की लालू जी का पार्टी का जो है, ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लड़ते हैं, लोगों की आवाज को उठाते हैं, बहुत हद तक बात करते हैं, अपने रिजीम में बहुत सारा काम किया। लेकिन इन लोग की पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। जिस तरह से बीजेपी इंटेलेक्चुअल लोग पढ़े लिखे वो प्लान बनाता है, एक एक चीज को एनालिसिस करता है बड़ा, और लालू जी एनालिसिस नहीं, जोक में अपने आए जो बोल दिए। लेकिन कोई प्लान वे में तरीका कैसे होगा उसका पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, और एक बार बोल करके तब बोला कोई चीज। अब अपना सबका लीगल विंग होता है ना, सबका लीगल नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल विंग होता है, सब उस पर कोई ऐसे मैटर रहता है उसको दे दिए कि अपना समझे बुझे सब बतावे। ये तो आरजेडी में है नहीं, है ना, लेकिन नहीं है, लेकिन बहुजन समाज से कोई नहीं है। हाँ, उनका इंटेलेक्चुअल में है ना मनोज झा जो मालिक करता है, ये है ना। उनका एक आदमी से नहीं होगा, 5 आदमी 10 आदमी नहीं, मतलब इधर से बहुजन समाज से कोई नहीं है, जिसका नेतृत्व करते हैं उस वर्ग से कोई नहीं होनी चाहिए। और कोई इस पर डिस्कस हो, विचार हो, तब उसको पार्टी को दिया जाए कि इस पर आप बोलिए, नहीं इस पर बोलिए और आगे इस पर काम करिए। तो वो चीज नहीं करता है लोग। और एक हवा में बात, एक हवा में बात करना और एक प्लान वे में बात करना, दोनों में अंतर होता है। एक हमेशा ये भी आपका रहे कि नहीं मेरा वोट बैंक है, इसमें नहीं है। अरे अब आप जब कहते हैं कि हम बहुजन की राजनीति करते हैं, हमारा अति पिछड़ा 85% जो है, तो डरते किस बात को, सही चीज बोलने में? वही तो बात है। नहीं, हाँ, आप इधर भी उधर भी नहीं, आप जो सही चीज है, जैसे मनोज झा जी का क्लियर कंसेप्ट है कि फॉरवर्ड आते हुए भी अपना सही चीज को बोलते हैं। तो यहाँ पर भी अच्छी बात है। और ये चीज होना चाहिए, कोई भी चीज को। देखिए जो सोशल इशू है, तो सोशल इशू के तौर पर उसको मान लीजिए कि आगे बढ़ाना चाहिए, उसको पॉलिटिकल रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो भी पार्टियां हैं उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करती है, जिसके कारण जो संविधान का उद्देश्य है वो खत्म हो जाता है। यही दिक्कत होता है। देखिए, अब जबरदस्ती कोई चीज जब आ जाता है, बदल दिया जाता है, तो उसको क्या कीजिएगा। अब जिसे देखिए, अब आपका आर्टिकल में है, संविधान के आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो आपका एक नियम बन जाता है, कानून हो गया, मतलब लागू हो गया। हाँ, एकदम। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड के समय में तो है सुप्रीम कोर्ट के इलीगल है, उसके बाद भी अभी कुछ उस पर नहीं हुआ, और फिर 10,000 बॉन्ड छपा भी नहीं, छपा भी। अब तो ये होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर मान लीजिए, जब इलीगल घोषित हो गया तो इसका मतलब कि जो बॉन्ड के द्वारा जिसको पैसा मिला है उस राशि का दुरुपयोग उस चुनाव में लोग नहीं करे, उस राशि को गवर्नमेंट के में डाल दे। ये होना चाहिए था। उसका भी आदेश एक होना चाहिए कि जो भी आपको पैसा मिला, क्योंकि बॉन्ड ही असंवैधानिक था, इसलिए जो राशि है उस पैसा का इस्तेमाल आप चुनाव में नहीं करिए, उस राशि को आप गवर्नमेंट फंड में डाल दीजिए। ठीक है, ये होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, ये होना चाहिए। तो ये सब चीज लोगों के दिल दिमाग में आता है कि सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं रह रहा है। अपने से जब जिस बिल को लाए बिना बहस के आपने कर ले, पास करा लिया, तो फिर इसी तरीके कार्यालय किया, उसमें 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगा। हाँ, तो जो मंजूर करेगा कर लेंगे, और जो मंजूर करेगा। यहाँ तक कि पहले बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, संविधान बना के रखा हुआ है, लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का, कि संविधान पुराना हो गया। हम कहते हैं ये चीज देखिए, संविधान को लागू होने के 30-40 साल ही ढंग से लागू हुआ। जैसे LIC का हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक का हुआ, जिससे लोग आना है, और इसमें बहुत लोगों का मन आगे बढ़ा, नौकरी चाकरी मिला, सब लोग बढ़ा। लेकिन उसके बाद भी इतने 30-40 साल में घबरा गए लोग। जो हजारों साल से पीछे रहा, दलित रहा, कोई समाज उसको इज्जत प्रतिष्ठा खान पान कोई चीज ठीक नहीं रहा,
उसको जो नहीं करना नहीं, करना समा- चाहिए। जब ये लोग जो कहता है ना हाँ। कि मनुवाद को लाना चाहिए, मनुवादी व्यवस्था होनी चाहिए, भाई तो हजारों साल पुराना है ना, तो इसको बदलने की क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों मनुवादी की बात करते हैं? हाँ कि हम मनुष्य तो वही कर रहा है कि उसको बदलिए। आप 70 साल में ही लोगों को अपच हो रहा अपच हो रहा है। आज जो सदियों से बदल चला रहा है। रहा है, हाँ। आज जो असमानता पर आधारित है, जो समाज में विभेद पैदा करता है, उसके लिए लोग मान ले कि पांव बिछाए हुए कि आज है इस जल्दी भाई। हिसाब से संविधान तो अभी जुआ अवस्था में नहीं पहुंचा। नहीं अभी किशोर अभी है ही है, लेकिन वो जो पुराना हो गया उसको बदलने की बदलना जरूरत है। चाहिए। लेकिन वहाँ अब सोच तो और इसका मानसिकता मतलब अलग कि है। नहीं, इसका मतलब लड़ाई जो है वो जो बहुजन समाज जो है, तो इनको लड़ाई तो उसको पूरी तरह से सत्यानाश करने का होना चाहिए कि हम मनु स्मृति को, मनुवाद को, मनु में जो भी है उसको खत्म माले करेंगे और संविधान के अनुरूप ये आंदोलन करना पड़ेगा कि संविधान के अनुरूप हम सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करेंगे। ऐसा नहीं कि सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय वर्चस्व स्थापित करेंगे और वर्चस्व स्थापित करके और दूसरे लोगों को नेग्लेक्ट करेंगे। ये मान लीजिए कि जो हो रहा है अभी तक, इसको हम लोग नहीं करेंगे। भी बड़ा लीडर अभी हमको ये नहीं लग रहा है कि जितने सारे रेप होते हैं शेड्यूल कास्ट के, सारे ज्यादा रेप होते हैं, अत्याचार होते हैं, जो कांड होते हैं, एक अम्बेडकर के मूर्ति को लगाने के लिए कोई गोली मार देता है, कहीं कुछ उसको मूर्ति को तोड़ देता है, इस पर किसी का स्टेटमेंट नहीं आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कर रहा है गलत है, तो ठीक है, कानून अपने रूप से कुछ कर रहा है कि सही गलत जो भी कर रहा है, लेकिन कोई बड़े स्टेटमेंट को नहीं आ रहा है। नहीं स्टेटमेंट के अलावा एक और और लागू करना चाहिए, नियम लागू करना चाहिए, आदेश देना चाहिए एकदम कि नहीं इस टाइप के जो लोग कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए दरअसल स्थिति क्या है ना कि न्यायपालिका पर कोलिजियम सिस्टम के कारण पूरी तरह से उनका कब्जा हो गया। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम पर हो गया। एक मान लीजिए कि आप अफसर वाला में आ जाइए कार्यपालिका में, तो कार्यपालिका में स्थिति ये है कि 50% रिजर्वेशन मान लीजिए था, आप 50% जनरल कैटेगरी का था। ठीक है, तो उसमें होता था कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं 10% जनरल में भी बैकवर्ड क्लास के लोग आना शुरू कर दिया था। तो होने का लगा था कि 60% इनका हो जाता था और 40% जनरल हो जाता था। तो उसको तोड़ने के लिए ही ओबीसी को समझिए कि छांटने के लिए ही ईडब्ल्यूएस लाया गया, ताकि मेरा मेजॉरिटी हमेशा बना रहे और मेरा प्रभुत्व हमेशा बना रहे, प्रतिनिधित्व मेरा बना रहे, वर्चस्व बना रहे, ताकि हम जैसे पहले शासन करते थे वैसे भी शासन हम करते रहे। लेकिन अब एक ही चीज विधायिका बचता है, और विधायिका में भी जिस तरह से मान लीजिए कि हो रहा है, अगर इसको हम लोग ध्यान नहीं दिए, वोट के अधिकार को समाज नहीं समझा, तो इस तरह से मान लीजिए कि दोनों चीज और भी खत्म हो जाएगा। चिंतन करने की जरूरत है। चिंतन करने की जरूरत है, आम लोग तक बात को पहुंचाने की जरूरत है और सोचने समझने की जरूरत है कि क्या है। अब जैसे जितने लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इसकी बात एकदम भूल ही जाते हैं। आप बताइए, ये पटना का एमपी कितने क्षेत्र में जाते हैं और जितने के बाद कितना लोग मिलता है लोग। हम तो जो भी कह लिए बीजेपी के एमपी ही है रामकृपाल यादव की बहुत हम सराहना करते हैं, जो हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, हर गरीब की छात्र शादी में रहता है ना, वो कहता है व्यक्ति भी आदमी का लोग, लेकिन और कोई है, कोई जाने वाला है कहीं? नहीं, यहाँ तो यहाँ जब तुलना होती है तो लोग कहते हैं कि मीसा से तो भेंटे नहीं होगा, आई तो कम से कम हमेशा उपलब्ध है, अपना समस्या लेकर हम जा सकते, काम हो या नहीं हो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम इजीली अवेलेबल मान लेंगे। घटना बता रहे हैं, रामकृपाल यादव पहली बार जब एमपी बने थे तो हम उनके यहाँ डेरा पर गए तो देखे कि गंजी धोती पहन के इतना फाइल लेकर के पर लिख रहे हैं। हम कहे क्या कर रहे हैं, देखे कि राशन कार्ड का है, तो हम कहे ये काम बनाया जो एमपी का ये राशन कार्ड लिए, तो बोला ना कि ये लोग का इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं पड़ेगा, ये ठेका के लिए नहीं आएंगे, नौकरी के लिए नहीं आएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नहीं आएगा, लाइसेंस के लिए नहीं आएगा, इनको एक राशन कार्ड बन जाए वही जाए। तो वो आदमी की सोच है, गरीबी से जो निकला है, कोई भी पार्टी कोई दल का जो ढंग से अगर काम करता गरीब के आम आदमी के आम लोगों के बीच में, उसको कोऑपरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो आदमी समाज की बात, नियम की बात नहीं करता है, अब आप एट्रोसिटी प्रजातंत्र है, इसमें सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको होना चाहिए, फिर भी कोई इतना दबंगता से लोग गलत तरीके से बोलता है, गाली गलौज करता है, इस पर कुछ बोलता नहीं। सिस्टम ही आपके विरुद्ध है ना। समझिए कि सोशल जस्टिस को लोग कबाड़ा कर दिया है, सोशल जस्टिस को समझ लिया है कि हम उसका वर्चस्व खत्म कर दें और अपना वर्चस्व स्थापित कर लें। ये सोशल जस्टिस नहीं हुआ। सोशल जस्टिस का मतलब हुआ कि किसी के साथ अन्याय मत करो, जो हमारे साथ अन्याय किया भी है, अगर हमारा समय आएगा तो हम उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे।
जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, उनको तो बहुत प्रताड़ना मिला, लेकिन जब संविधान बनाने के बारी आई तो उन्होंने किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं बरता, किसी के साथ होता ना कि सबको समानता के उसको क्या नाम में गुस्सा में होता है ना कि बदले की भावना से उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग चूंकि उनके होते हैं तो इसलिए संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय को स्थापित करने की लड़ाई को वो तेज करना पड़ेगा। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं, अगर समय रहते नहीं आएंगे तो हमको लगता है कि अभी दिक्कत है और लोगों को आंदोलन के माध्यम से हम लोग इसको दूर कर सकते। स्थिति खराब होगी, संविधान में चेंजेस मेजर, देखिए अगर संविधान नहीं तो मेजर चेंजेस इतना कर दिया जाएगा, हाँ, अमेंडमेंट इतना कर दिया जाएगा कि फिर जो है आप नहीं उसके लिए नहीं उसके लिए तो देखिए नहीं, रिजर्वेशन का मतलब क्या था, सबसे बड़ी बात है कि आप फॉर व्हाट पर्पस मान लें कि रिजर्वेशन का संविधान में व्यवस्था, उसका पर्पस क्या था, तो सिर्फ नौकरी तो नहीं था ना, ये नहीं था कि नौकरी आप कर लीजिए तो भाई कितना आदमी को नौकरी मिलेगा, 1% लोग, लेकिन उसमें ये था कि जो ये बहुत कम संख्या में लोग हैं, जैसे MP हैं, MLA हैं, और यही देश को कंट्रोल करते हैं, तो देश को संचालित करने में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहे, इसीलिए व्यवस्था किया गया अब आरक्षण का। लेकिन आज के तारीख में क्या है, आपका प्रतिनिधित्व के नाम पर सिर्फ संख्या गिनाया जा रहा है और उसको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा, प्रतिनिधित्व करने से रोका जा रहा है। नतीजा क्या हुआ कि समाज के साथ लगातार अन्याय बढ़ता जा रहा है, अन्याय समझिए भ्रष्टाचार जो भी मालिक हो रहा है, कमजोर वर्गों के साथ मालिक उनको न्याय नहीं मिल रहा, इसका यही वजह है। इसका देखिए हम लोग जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हाँ, शेड्यूल कास्ट में इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लीडर हैं, ये सोशल बात पर दिमाग ही नहीं देते हैं। हाँ, कोई पार्टी भी बनाया तो सिर्फ अपने हमें नहीं सीधे फिर में हम सत्ता पर नहीं, सत्ता है हमारा राज करे, उससे कोई मतलब उससे उसको क्या मतलब है, इतना कह देते हैं, आपको बताते हैं कि जो लोग समाज के को हाशिए पर ला के राजनीति कर रहा है, MP MLA बन रहा है, वो इतना पीछे जाएगा जिसका कोई हिसाब। समाज देखिए, समाज को लीड करने वाला ही लीडर होगा ना। डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज को लीड किया, तो आज उनको लीडर के रूप में एक्सेप्ट करता है। आज कांशीराम ने लीड किया, कांशीराम ने समाज को आगे बढ़ाया था, कांशीराम को करा। कैसा प्रधानमंत्री तो नहीं बने थे, लेकिन समाज के लिए मान लीजिए अम्बेडकर प्रधानमंत्री नहीं बने, प्रधान बने ना राष्ट्रपति बने ना कांशीराम बने, इसके बावजूद भी जितनी प्रतिष्ठा समाज में उनको है वो दूसरे को नहीं है। तो इसीलिए मूल रूप से काम यही है, पॉलिटिकल तो रूप में इस्तेमाल करना सही नहीं है। तो खैर, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थोड़ा सा